पापा को। इतना बेईमान आज को आदमी। 6 साल से बाप से अलग रह रहा हो और जैसे ही बाप मरो और गांव भर के जुड़े सो की छाती पे चढ़ बैठे, पापा बोल काहे नहीं रहे, पापा बोल काहे नहीं रहे। पापी 6 साल से अलग रह रहा हो। पापा भी डरे डरे करे बेटा बोलत रहते तो 2-4 साल और जी लेते, तुम बोलत नहीं थे वही सदमा में मर गए। अकेले ऑफिस में दुकान में फोटो तो ऐसी लगा उठो दद्दा तुम हो रहे मनो तुम्हें बाप यह दिखा रहा हो, मता यह दिखा रही तुम पे तो ये तो करें जादू। तुम्हें बाप से मतलब यह है, तुम्हें तो सासो तीरथ ससुरा तीरथ तीरथ साला साली है और दुनिया के सब तीरथ झूठे चारों धाम घरवारी है। तुम बे आओ बाप से बेर बांधे, ससुर से कह रहा है पापा जी नकटा मारे जा रहे फांसी लगा ले। बाप से बेर बांधे, ससुर से पापा जी। बाप को मूल प्राणों दवाई को नहीं लेगा, ससुर बीमार भाव अस्पताल में कुत्ता सो डरो 4 दिन से। बोलो नहीं हो रहा हो ऐसो तो इतने आ गए तुम तारे भी भीड़ कर लाई उतर रहो है तुमको विमान चले जज्जो भैया कौन तुम तो मारा जाए तो खुचरत रहो पूरी साल तुम मारो हो कीरा ही पार कर कुछ नहीं हो रहा हो ये तुम इतने जब हंसरा से कदम देंदा हो। सास ससुर की सेवा करो बहन हरो जन भी तो भूखे डरे हैं वो को फले आ है राम है तो भजो बहुत बड़म्बना है। तना सरक आओ रे बच्चे खिसक आओ, अरे सरक आओ, हम इतने खराब भी नहीं लगत कि हमें लगा सने देखो। तना कर गया जरूर है बना कनक तो अच्छी है, सरक आओ खिसक आओ। आओ साहब ते आ जाओ, आओ हमारी बरोदिया से सूरज सिंह जी यहां आओ। और खिसक जाओ पीछे बारे में पीछे ठाणे हैं। अच्छे बैठ जा रे भज्जा का भाषण यहां हो रहा है जिंदाबाद मुर्दाबाद, बैठ जाओ नहीं तो लाठी चार्ज होने आए। जो हमारी बात ध्यान रखियो कब कथा होए बैठ के सुनो। अब कितना अच्छी व्यवस्था होए नेताओं की सभा में ठाणे होके सुनो, का पता कभी लाठी चार्ज हो जाए, भक्त ले हो पुलिस को ठिकानो नहीं है कभी हरी रे पाई बरसान लगे। हाँ बैठ जाओ। बात चल रही थी बेटा मरने के बाद बड़ी सी तस्वीर बनवाएगा, 13 दिन तक रोज गुलाब के फूल की माला भी लाएगा, पेपर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि का इश्तहार भी निकलवाएगा और कुछ दिन बाद कौन करेगा उस फोटो के जाले साफ। बस इतनी है आदमी की औकात। मकरजारों ने छुटो है रे घर के फोटो को, जो न तुमाओ मोड़ा रहे है तीज त्योहार फोटो पे टीका लगे है, फिर नाती रहे है वो भी लगे है, और जोन दिन पंती होगा और की बहू आई दीवारी के दीवारी लकड़िया में बहरा बांध के बेबहरा दे है मकरजारो छुटो बे बब्बा में कि बब्बा भी फोटो में बैठो बैठो रो है। तो बताओ रे करोड़ों की जायदाद और बहू बहरा से मकरजारो छुटो रही। जिंदगी में कुछ एक काम ऐसा करो जिसमें तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का कोई स्वार्थ ना हो। बताओ तुम्हारे अपने बब्बा की खबर करत कब खुद से घटाओ। एक काम ऐसा करो उन शहीदों को जिनके द्वारा आज हम स्वतंत्र भारत में बैठे हैं। ये व्यासपीठ उनको नमन करती है, प्रणाम करती है, वंदन करती है। कल हम लोग चर्चा में सती चरित्र सुन रहे थे। सती को भगवान पे संदेह हो गया। मैं शिव जी के विवाह की कथा में नहीं जा रहा हूं पर रामायण है तो कह रहा हूं बस। सती ने दक्ष के यज्ञ में देह त्यागी, राजा हिमांचल और महारानी मैना के यहां
पार्वती का जन्म हुआ और भगवान शंकर के साथ पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। जैसे ही कैलाश पर आई, और आज की कथा यहां से प्रारंभ है, मैंने शिव विवाह को छोड़ दिया क्योंकि कथा दो जगह चल रही है, रात में गाड़रबारा, दिन में यहां। तुम पूरी रामायण का आप रात का वीडियो सुनना वहां का, वहां मैंने शिव विवाह बोला। आज यहां जहां कथा बोलूंगा इसके आगे वहां बोलूंगा, फिर उसके आगे यहां बोलूंगा, ऐसे में पूरा अनुष्ठान हो जाएगा। रात्रि ठीक 8 बजे से गाड़रबारा में कथा प्रारंभ हो जाती है। आप अपने घर में भी कथा सुन सकते हैं। पीटी विपिन बिहारी दास नाम के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उससे जुड़ जाओ। ठीक 8 बजे से फिर आपको राम कथा सुनने को घर में मोबाइल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। राजा हिमांचल ने विदाई करी अपनी बिटिया की। इतने जितनी बिटियां बैठी हो, तुम सबसे भी हमारा निवेदन है, बेटा हरो, सीता बनियो, सावित्री बनियो, पर सूप न खाने बनियो। सूप न खाने खुद की नाक कटाई और पूरे परिवार में रोवे बारो नहीं बचन दो। सो तुम सूप न खाने बनियो। और जितने लड़का बैठे तुम्हारे सुन ले ध्यान से, ऐसी मोड़ियों को भरोसा न करियो रे जो तुम्हारे संग भगवे तज्जार हो जाए, जो बाप की नहीं भाई, जो मताई की नहीं भाई, जो भज्जा की राखी की नहीं भाई, जो अपने कुल की नहीं भाई, वह 2 दिना के इलू इलू में तुम आई ने हुज्जे। ध्यान रखियो, कुछ ने कहा मारवा के फेंकवा देवा तुम। अभी कल परसों की घटना है, एक बेटी को पहला फुसला के शादी करके जाके कलकत्ता में बेचा। काय को मर रही हो तुम? और अपने बहू दद्दा की सम्मान की रक्षा करो बेटा हरो। है? रोडों पे फिर रहे, जब प्यार किया तो डरना क्या, मारा जया हो जमानते ने हुई है। ये मैंने पढ़ियो कि जब प्यार किया तो डरना क्या। बेलठ दे हैं पुलिस बारे, पूछ लें इनसे ईमानदारी से। जो दिना तुम भगे और तुम पकड़े गए तो ये तो तुरंत कह दें कि सर मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे कुछ खिला के लाया था। सोचे कहें बेटा तुम घरे जाओ और अब भैया तुम चलो लॉकअप में। महीना 2 महीना तो बैठने पे हो। इसमें बिल्कुल न पढ़ियो कि जब प्यार किया तो डरना क्या, मार जाओ। बेटा हरो, बहुत जिम्मेदारी हो, विशेषकर माताओं पे। जितनी हमारी बहनें बैठी हो, तुम्हें अपनी ताकत पता नहीं है बहन हरो। तुम अगर अपनी पे आ जाओ तो तुम ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ओली में खिला सकत हो। अगर तुम अपनी पे आ जाओ, तुम्हें बादम है। तुम अगर चाहो तो कृष्ण को भी रस्सी से उखल से बांध सकती हो, ये तुम्हारी ताकत है। तुम चाहो तो उस परमात्मा को गोदी में खिला सकती हो। तुम चाहो तो हिरण्याकश्यपु जैसे राक्षस के घर में प्रहलाद को जन्म दे सकती हो। ये माताओं की ताकत है कि हिरण्याकश्यपु जैसे राक्षस के घर में भी प्रहलाद को प्रकट कर देती। और तुमने चाहो तो विश्वसर्वा जैसे ऋषि के घर में रावण को जन्म दे दो तुमने। इसलिए अपनी ताकत को पहचानना, भारत के भविष्य का जो निर्माण करना है उसमें 90% योगदान अगर किसी का है तो भारत की माताओं का है। अगर माताएं चाहें तो तुम वैज्ञानिक भी पैदा कर सकती हो और तुम चाहो तो आतंकवादी भी पैदा कर सकते हो। इसलिए तुम्हारी कूख से कोई आतंकवादी नहीं होना चाहिए, कोई देशद्रोही नहीं होना चाहिए। तुम्हारी कूख से भगत सिंह, चंद्रशेखर, राम प्रसाद बिस्मिल, झांसी की रानी सीता, मीरा, गीता होनी चाहिए, ना कि सूपनखा होनी चाहिए। अपने बच्चों पे ध्यान रखियो। और एक बात तो हमारी सुन ले, आज खराब लग जाए सो अब्बाई लग जाए, कल से बिल्कुल नहीं अज्जू। अगर तुम्हारा बाल बच्चों 15 से 25 साल को है, 15 से 25 साल को चाहे बेटा हो चाहे बिटिया, और अगर तुम्हारा बाल बच्चों मोबाइल पे फोन आवे कान में दबा के दूसरे कमरा में चलो जावे तो समझ लियो कि तुम्हारी औलाद हाथ से निकल गई। कहा अब ये भी ध्यान दे लो ना, मूड पटक के मर हो, कुछ नहीं है तुम्हारे हाथ। अगर 15 से 25 साल के बच्चा बच्ची, ऐसी कौन सी सहेली है जिसे तुम माँ बाप के सामने बात नहीं कर पा रही? ऐसा कौन सा मित्र है? फिर तो पहुंच गई थाने में, साहब हमारे सोता ही रहे, रात में 2 बजे चली गई। अब पुलिस का कर ले, तुम्हारी मूड पे बैठे रहे, तुम जब भी भाग गए
तुमने ध्यान नहीं दिया। 1.5-2 घंटा बात हो रही मोड़ी मोड़ों की फोन पे, तुमने कभी पूछी? अगर घर के बच्चों के मोबाइल में लॉक डले हैं तो समझ लियो खतरा है। हर 2-4 दिन में बच्चों का मोबाइल चेक करो, लाओ लाओ, कबों कबों वो बात कर रहा हो, ले आओ हमारी बात कराओ को आए। और अगर फोन कट जाए तो समझ लियो कि बच्चा गौ। ये जिम्मेदारी, ये लोग तो बेचारे अपने रोटी के कमावे के चक्कर में कोई खेत में है, कोई खदान में है, कोई दुकान में है, कोई नौकरी में है, पर जिम्मेदारी तो तुम्हारी है। जैया कथा, तुम जोन चौपाई पढ़ो, हम अर्थ कर रहे थे असल का मतलब नहीं कर रहा हो, तुम तो पूरी चौपाई रट ले, का फर्क पड़ रहा हो बताओ? रामायण पूरी पढ़वे की जरूरत ही नहीं है। रामायण की तो आधी चौपाई भी जिंदगी बदल सकत है तुम्हारी। अपने जीवन में तो उतारो कछु के लिए आए सो मेला में खाए समोसा, कथा 1 नंबर की हो रही। महाराज ने कहा सुनाई, बोले जबल को खबर नहीं है, मनो कथा 1 नंबर की बोलत विपिन बिहारी। राजा हिमांचल ने बेटी का कन्यादान किया। राजा हिमांचल हाथ जोड़ के बोले भोलेनाथ कछु दहेज ले ले। बगल में नादिया खड़ो तो हंसन लगो, तनपुर बड़ा देरी भैया मोरी सुई बेटरी गरम सिया हो जात। फिर तुम तो आवाज बढ़ाते रहो ना, कमेटी के पैसा नहीं दे। सुनो हम तुम्हें एक बात बता दें, फिर तुम आवाज बढ़े हो। एक बार देखो हमारी बन तुमसे एक जगह भाई रे कथा, बिल्कुल जो सत्य घटनाएं आए, नाव नहीं ले रहे हम, भगवान सामने है, झूठ नहीं। कथा हो गई, 15 दिन बाद साउंड बार होगा, पैसा ले अभी। वो दादा हथौड़ी भारी मजाक, बैठो तो खटिया पे, बोले दादा राम राम। बोले बेटा राम राम, कहाँ से आए? को मुंह तरह को बता, तो जो चीन ही नहीं जाओगे। कह लगे बेटा कहाँ से आए? कह लगे दादा वो अपनो साउंड लगो तो अबे कथा। अच्छा अच्छा बैठो बेटा, चाय पिया दई। बोले अब बेटा बताओ काय को भगत आए? लोग पैसा नहीं देती चुमन नहीं हो। कह लगे दादा कछु पैसा डरे थे साउंड के। दादा कह लगो बेटा पूरे गांव को बुला ले, अगर तुम्हारे माइक में हो, हमारे घर को ने हलो कही हुए। गांव को एक आदमी कह देवे कि हमारे घर को ने तुम्हारे माइक में हो, हलो कही तो हम पैसा दे। अब बेटा वो महाराज चिल्ले आते रहो, सो जो कछु है तो सो बोलेगा। सो महाराज तुम्हारे माइक में बोलो ने कह दई कि महाराज न रे आता रहो, वही से निपट गयो। वृंदावन बिहारी लाल की। राजा हिमांचल ने हाथ जोड़ के कहा भोलेनाथ कुछ दहेज ले लो। शंकर जी कछु कहते हो कि पहले ना दिया, हंसन लगो। शंकर जी बोले हंस काय रहे? बोले पे हंस रहा है कि भी दहेज तो दे रहा है, मनो तुम धार हो कहां? मान के चलो उन्हें टीवी दे दी तो कबारी जा पे लटके हो, अपने तो दिवाला ही नहीं है। उन्हें फ्रिज दे दो, लाइट ही नहीं है। शंकर जी बोले फिर का कहें? बोले कह दे कि हमें कुछ नहीं चाहिए। शंकर जी बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब जगह ही नहीं है धार में। राजा हिमांचल बोले तो एक काम करो, कुछ हाथी घोड़ा ले जाओ। ना दिया पहले ही बोल पड़ो कि एक ने दे दी, हम को तो टपरिया नहीं बनाई, खुद बैठे रेत बरिया तरे और वही जार से मुंह बांधे रेत बरिया की, इसलिए कुछ मत देना। राजा हिमांचल बोले फिर हमारी बिटिया काय पे ले जाओ। शंकर जी बोले हम तो अपनो साधन लाए हैं। नादिया बोलो और का पहले सिंगल चलते, अब डबल चल गयो, हम पे बैठो। भगवान शंकर ने माता पार्वती को बैल पे बिठाया। बैल माने धर्म। और जो भगवान शंकर के घर में धर्म पर बैठकर पत्नी आई, उसी दिन से इन माताओं को एक डिग्री मिल गई, धर्म पत्नी। इनको ही धर्म पत्नी कहा जाता है। तो मोरो में एक धर्म पति बैठो हो तो हाथ उठाओ कि हम यहां उनकी धर्म पति। धर्म पति नहीं हुए, धर्म पत्नी होती है। पार्वती बैठ गई, बेलवा पे चली जा रही हैं, मन में सोच रही घर आ है, घर आ है। अब जो चीज ही नहीं आ रही वो कहां से आ जाए। निगत निगत पहुंची कैलाश पे। शिव जी बोले देवी उठो, उतरो, बैठो। पार्वती ने सोची बहुत देर के चल रहे हैं, सोचते रेस्ट या कर रहे चौतरा पे। शंकर जी तो अपने काम में लग गए, 2 घंटा हो गए। पार्वती बोली भोलेनाथ घरे नहीं चल रहे। शंकर जी बोले कौन के? पार्वती बोली अपने। शंकर जी बोले घरैया बैठी 2 घंटा से, इतनी तो जा थे ही अपने लगा।
जो चौतरा वो जबर गया। पार्वती बोली आपने मकान नहीं बनाओ अभी तक। शंकर जी बोले देवी तन नक्शी जिंदगी, अब वही मैं मकान में फंसे रहो तो भजन कबे कर भी, तो मकान बनाऊ रंजा। शंकर जी बोले प्लाट तो ले लो है। कहां है प्लाट? बोले बड़ोई में, पठारी में, पटरा में, बासोदा में, विदिशा में, सागर में, बंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, अमेरिका में। ऐसा कोनो गांव नहीं है जहां शंकर जी को प्लाट न हुए। मरघटा बताओ, इच्छा एक आध जने बताओ कि हमारे गांव में मरघटा नहीं है। मंदिर हो चाहे नहीं हो, पर मरघटा तो हर गांव में पक्को कहाओ। पार्वती बोली जब प्लाट ले लो है तो मकान का नहीं बना रहे। शंकर जी बोले देवी हम आओ है भूलो भालो स्वभाव, सुभूतों ने ठोक दो है कब्जा, केस चल रहा है। जैसे ही अपने पक्ष में फैसला आओ, और अपन ने कुटी लाई, कुटी करवा ले अभी सो मकान बन जाए। इतने में माता पार्वती की नजर भगवान शंकर के माथे पे पड़ गई, जिसमें गंगा बैठी है। भगवान शिव को देखकर कहा भोलेनाथ जब मैं आ गई हूं तो ये दूसरी नारी तुम्हारे पास कौन है? भगवान शिव ने कहा देवी ये गंगा है। तो आपने सिर पे क्यों बिठाया? भगवान शंकर बोले देवी ये परोपकार करती है, और जो व्यक्ति परोपकार करता है भगवान शंकर उसे अपने सिर पे बिठा लेते हैं। परहित सरस धर्म नहीं भाई, अब पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, और परहित बस जिनके मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। परोपकार की भावना जिसके भीतर आ जाए उसके लिए दुनिया में कोई कार्य संभव नहीं है। पार्वती ने कहा भोलेनाथ ये परोपकार करती इसलिए तुमने सिर पे बिठाया? बोले हां। तो भोलेनाथ सुन लो, आज मैं भी इस कैलाश पर एक नई गंगा बहाऊंगी, कैलाश पर एक नई गंगा बहाऊंगी। पर भोलेनाथ तुम्हारी गंगा में और हमारी गंगा में बड़ा फर्क रहेगा। क्या फर्क होगा? पार्वती ने कहा भोलेनाथ तुम्हारी गंगा हिमालय से प्रकट होती है और सागर में जाकर के विश्राम कर जाती है, पर मेरी गंगा सगुण से प्रकट होगी और निर्गुण पे जाकर के विश्राम कर जाएगी। भोलेनाथ तुम्हारी गंगा पहाड़ों को काट काट करके अपना विस्तार बढ़ाती है, और मेरी गंगा पापों को काट काट करके अपना विस्तार बढ़ाएगी। भोलेनाथ तुम्हारी गंगा में तन का मैल धुलेगा, मन को मैल नहीं धोवे गंगा में, धो जा। अब कितने जने गए थे? अब माघ सफर आए जो बहुत जने, क्या जने सुधर गए? तुम तो हमें इतनी बता दे। तनक बहुत बदलाव हुआ तुम्हारी जिंदगी में इलाहाबाद से लौट के। अपनी हालत ऐसी है, एक बार एक नाथ जी के पास कछु संत आए 4-6, बोले एक नाथ जी चलो तीरथ करवे। एक नाथ जी बोले कि हम तो नहीं जा पा रहे, हमें इतना काम है, पर तुम जो हम करेला लाए जा, जहां जहां तुम नहाओ एक करेला को डुबो दियो, जहां जहां तुम दर्शन करो एक करेला को भी दर्शन करा दियो। संतों ने लाओ करेला, चले गए महात्मा। 15 दिन में लौटे। एक नाथ जी कहते, एक नाथ जी बोले सबकी प्रसादी हो जान दो, हम ही देते। एक नाथ जी कहते प्रसादी भाई संतों की। एक नाथ जी ने वही करेला बना के और परोस दो संतों को। संत बोले जो तो भारी कराओ है, मुंह में नहीं दो जा रहा हो। एक नाथ जी बोले महाराज जो वही करेला आए, देखो तुम तीरथ कर ले आए, और उन्हें अपना स्वभाव नहीं छोड़ो, राओ कराओ कोई कराओ, तो क्या मतलब न करो ऐसे तीरथ से। तीरथ के बाद, कथा के बाद अगर जीवन में बदलाव नहीं हुआ, क्या मतलब निकला ऐसे तीरथ को? कछु तो बदलाव हो रहा है, तुम बेई के बेई। तो भोलेनाथ तुम्हारी गंगा तन के मैल को धोएगी, पर मेरी राम नाम की गंगा मन के मैल को धोएगी। मैं ऐसी गंगा कैलाश पे बहाऊंगी। और भोलेनाथ तुम्हारी गंगा के पास जाने के लिए व्यक्ति के पास समय की जरूरी होना चाहिए, फिर पैसा जरूरी बहुचज्य। पर आज हम अपनी कैलाश पर एक ऐसी गंगा बहा रहे हैं, मेरी गंगा के पास पैसे की आवश्यकता नहीं होगी, बस समय। और एक बात और सुन लो, एक कथा से, भगवान ने तुमसे मांगो का है, जा बताओ का मांगो? पैसा मांगो है? कितने धनाढ्य बैठे हुए पंडाल में, हमें बता दे। दुनिया के सबसे बड़ा जो धनाढ्य है वो है कुबेर, और वो भगवान के यहाँ झाड़ू लगाते हैं।
लक्ष्मी भगवान के पांव दबाते रे, कारीज है वो। बुद्धि भगवान ने मांगी, हनुमान जी जैसे चौकीदारी में लगे होते। दिमाग नहीं चाहने भगवान को तुम आओ, भी तो कछू कछू अपनी बुद्धि लगाया रहे। भगवान ने तुमसे ना पैसा मांगा, ना भगवान ने तुमसे दिमाग मांगा, ना भगवान ने तुमसे पूंछ पकड़ मांगी कि तुम्हें कौन भज्जा चीनत कौन नहीं चीनत। दुनिया के सबसे बड़े नेता को नाव है नारद, तो बेबी माइन उठाने रे हाथ जुड़े होते, तुम्हें तय कि भज्जा हार की तो छोड़ ही दे। भगवान ने तुमसे सिर्फ एक चीज मांगी है और वो उसे देते रहना, और वो कौन सी चीज है? वो है समय। भगवान कहते तुम तो हमें तना समय देते रहे बस। और भगवान ने तो तुमसे अच्छे में समय मांगो, यज्ञ में समय मांग रहा है, कथा में समय मांग रहा है, कीर्तन में समय मांग रहा है, भजन में समय मांग रहा है। भगवान कहते हैं तुम हमें थोड़ा सा समय अच्छे में दो, जब तुम्हारा खराब समय आएगा भगवान बोले फिर हम अपनो समय तुम्हें लाने दे हैं। तुम अच्छे में समय देते रहे, जो भगवान तुम्हें खराब में का समय आए तो भगवान तुम्हारा संग दे हैं। तो भोलेनाथ तुम्हारी गंगा के पास पैसे की आवश्यकता होगी, पर मेरी गंगा के पास पैसे की आवश्यकता नहीं है। और भोलेनाथ तुम्हारी गंगा में अगर कोई गिर गया तो मर जाएगा, और अगर मेरी गंगा में कोई धोखे से भी गिर गया तो तर जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और पार्वती जी ने क्या पूछा? रामायण की चौपाई पढ़ो के पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, और सकल लोक जग पावनी गंगा। गंगा राम कथा की गंगा पार्वती बहा रही है कैलाश पे। और पार्वती ने ऐसी कथा नहीं पूछी जिसमें खाली ब्राह्मणों का भला हो जाए। कल को ब्राह्मण जाने कहें कि हम कथा बांचत हैं तो राम कथा हमारी आए। कल को क्षत्रिय ना कहें कि हम रक्षा करते हैं तो राम कथा हमारी आए। कल को वैश्य जाने कहें कि हम पैसा लगाऊ तो राम कथा हमारी आए। कनिष्ठ कल को ये ना कहें कि हम सेवा करते हैं तो राम कथा हमारी आए। पार्वती ने कौन सी कथा पूछी? चौपाई पढ़ो के कथा जो सकल लोक हितकारी। हमें ऐसी कथा ने सुना जो भोलेनाथ ये में खाली एक लोक को उद्धार हो जाए। सारे 14 जो लोक हैं, अतल तलातल बितल महतल सुतल जनलोक भूलोक भुवल लोक, सब लोगों का मंगल हो जाए, ऐसी कथा हमें सुनाओ। के कथा जो सकल लोक हितकारी, सो पूछन चाहे सेल कुमारी। ऐसी कथा बताओ जिसमें सबका उद्धार हो जाए। भगवान शंकर ने कहा वाह देवी वाह, चलो हम तुम्हें कथा सुनाएंगे। जैसा ही कथा होने लगी शंकर जी बोले सावधान। पार्वती जी बोली कथा सुनाओ। तुम जब परेड करने लगे सावधान विश्राम, परेड न करो कथा सुनाओ। शंकर जी बोले हम ऐसे सावधान कर रहे हैं देवी कि एक बार हम तुम्हें लेवा गए थे कथा सुनवे। कहा? अगस्त के थे। सो तुम्हें होगा भगवान पे संदेह, कैसे भी रो रहे थे। सो तुम जाके बाप के यज्ञ में मर गए। ऐसे ठाणे हो गए जैसे पूरी मूड पे नहीं के धरो हो यज्ञ के व्यवस्था ने बिगड़ जाए, हम पहुंच जाए पहले होते। ब्राज जाओ कछु ने बेलवाह तो गिरजा चकित भई सुन बानी के नारद विष्णु भक्त मुनि ज्ञानी। तो कारण कवन श्राप मुनि दीना, काय अपराध रमापत कीना। पार्वती बोली हमारे गुरुजी बहुत बड़े ज्ञानी हैं। अब नीचे को दोहा पड़ गयो। बोले बेहस महेश तब के ज्ञानी मूड न को। शंकर जी इतने हंसे कि शंकर जी को फंदा लग गया अपनी बुंदेली भाषा में। काय? पार्वती बोली हमने ऐसी का कह दी। शंकर जी बोले तुम क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे गुरु जी ज्ञानी है? तो सुनो पार्वती, ज्ञानी मूल न को, ने दुनिया में कोनो मूर्ख आए ने कोनो आए ज्ञानी। बोले फिर? बोले जे ही जस रघुपति करहि तस। भगवान जी को चाहे, अबे बालाजी चाह रहे कि विपिन बिहारी कथा करे, सो जी बैठ के कथा कर रहे। अको बालाजी के उते से
इसकुरु घूम गाओ तो विपिन बिहारी यही मेला में झिल्ली बीनत फिरे। सबरो ज्ञान धरो रे अब भाई, सबरी बुद्धि धरी रे, एक सेकंड को काम है प्यारे, यही मेला में हम झिल्ली बीनत फिरे। घमंड कर काय को रहे नेते भगवान जे को जस दे, या ऐसी कह लो कि जीवन एक पतंग डोरी राम जी के हाथ में, वही बढ़ावे वही गिरावे, प्रभु जी खेलें तेरे संग। अच्छे अच्छे ज्ञानी पगले आने फिर रहे हैं, जिनको जो देश चरण देख भी फिरत तो आज उनकी जमानतें नहीं हो रही, कैसे भी अपने आप को भगवान मान बैठे थे। ध्यान रखियो, जमानतें नहीं हो रही, ध्यान से सुन लियो बात, इसे औकात ने भूलियो। ईश्वर है इत को बलवान नहीं हुए। अपन कहते हैं उन भज्जा के संगे आदि विधानसभा, उनके संगे पूरी विधानसभा एक तरफा है, उनके संगे देश, ये तो को के संगे को नहीं जाने भज्जा। फिर जब भीड़ काय की आए, जब भीड़ आए समय की, अब उनको समय अच्छो चल रहा है, सो 50 आदमी आगे पीछे निगराओ, और जो अंदर समय ने करवटा खाओ सो घर के नहीं चीनत। ध्यान राखियो, अच्छे अच्छे भज्जा रहे, अब धनों की पत्ती बीन रहे घर हो, जिनसे मिल भी आदमी तरसत तो भी धनों की पत्ती सुधार रहा है। इसे कबू घमंड तो करिगो ही नहीं। शंकर जी कह रहे ज्ञानी मूड न को, जे ही जस रघुपति करहि तस। बस भगवान जे को जस दे वो चाहे तो ये गद्दी पे बैठा देवे, और वो चाहे तो गड्ढा में भी गड़ा देवे, वो टेम नहीं लगा। इसलिए वो को चीनत रहियो, इतने आदमी बलवान नहीं थे तो समय बलवान है। अब पार्वती की आंखें खुली तो बोले बताओ कैसे श्राप दो, का होगा। शंकर जी बोले तो सुन लो, एक बार तुम्हारे गुरु जी गए यात्रा को, हिमगिरी गुहा एक अति पावन, बह समीप सुरसरी सुहावन, सुमरत हरि श्रापवती, सुमरत हरि श्राप गति बांधी, सहज विमल मन लगी समाधि। नारद जी एक बार हिमालय गए और तो भजन को बैठ गए। सुमरत हरि श्राप गति बांधी, नारद जी को श्राप है कि 2 घड़ी से ज्यादा कहूं रुक नहीं सकत। राजा दक्ष ने श्राप दे दिया था कि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते। राम पर आज नारद बाबा भजन को बैठ गए, और जो भजन में बैठे, श्राप कैसे बंद गई। जब श्राप है कि 2 घड़ी से ज्यादा कहूं रुक नहीं सकत, तो उते कैसे बैठ गए, उते ऐसे बैठ गए। एक बात समझ लियो सो तुम्हें समझ में आ जाए। जैसे कोनों से मर्डर हो जाए, पुलिस आई, सारे सबूत उसके खिलाफ हैं, हर सीट तैयार भई, और मुजरिम को कोर्ट में पेश करोगा। जज ने जब देखा कि सारे सबूत इसके खिलाफ हैं, जज ने लिख दो इसको फांसी दे दी जाए। कोर्ट ने तो क्या उसको डायरेक्ट फांसी चढ़ा दो, कोर्ट लिख दे वे फांसी चढ़ा दो, नहीं चढ़ा सकत। हाई कोर्ट है, उन्हें उते केस दायर करो। वहां भी कुछ दिन केस चला, जज ने लिख दो नीचे के कोर्ट का फैसला सही है, इसको फांसी दी जाए। अब चढ़ जाए फांसी पे, अबे भी नहीं चढ़। सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में केस लगा, वहां जज ने कहा नीचे के दोनों कोर्ट का फैसला सही है, इसको फांसी दे दो। अब तो फांसी चढ़े, अब तो कोनो कोर्ट बचो नहीं है, जब सुप्रीम ही कोर्ट ने कह दी। पर एक व्यक्ति है भारत में जो उसे बचा सकता है, वो है राष्ट्रपति। अगर वीडियो भी धरे हो तुम्हारे मर्डर करत के, अगर राष्ट्रपति कह दे इसको माफ किया तो माफ है, फिर सब कानून फेल। बोलो है ऐसा नियम हमारे संविधान में? तो जा बताओ, जिसके पक्ष में राष्ट्रपति खड़ा हो जाए उसके सारे गुनाह माफ हो जाएं, और जिसके पक्ष में जगतपति परमात्मा खड़ा हो जाए उसका कौन सा गुनाह शेष रह जाए। सुमृत हरि श्राप गति बांधी, सहज विमल मन लगी समाधि। और गोस्वामी तुलसीदास जी दोहा बली में कविता बली में कह रहे हैं
के कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जब सीता नाथ सहाय करे। भगवान जिसके पक्षधर हो जाए उसका दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसको भगवान, या ऐसी समझ लो नवग्रह होते हैं, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधुश्च गुरुश्च शुक्रासन राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांति करा भवंतु। पर एक 10वां ग्रह और है। और भगवान करे हे बालाजी तुम्हारे पांव पर है। ए यज्ञ नारायण भगवान, आज जितने कथा में आए हैं इनको 10वां ग्रह चिपक जाए। तुमने कितना छोड़वे की कोशिश करो पर वो 10वां गिरा तुमने कबू ने छोड़े। बालाजी ऐसी कृपा कर दियो। और जे पे वो 10वां गिरा लग जाते 9 गिराओं को बाल बांको नहीं कर पाए। वो 10वें ग्रह को का नाम है, वो 10वें ग्रह का नाम है भगवान का अनुग्रह। जिस पे भगवान का अनुग्रह हो जाता है 9 ग्रह उसका बाल बांका नहीं कर सकते। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जब सीतानाथ सहाय करे। इसीलिए लिखा सुमरित हरि श्राप गति बांधी, सहज विमल मन लगी समाधि। जैसे ही नारद जी समाधि में बैठे और इंद्र की आसन डोल गई। क्योंकि ये बात और समझियो, जो बड़े बड़े पदों पे लोग बैठे हैं राजनीति में, वे नहीं चाहत कि नेचे वारो बढ़ जाए। अगर नेचे वारो संग वारो बढ़ रहो तो फिर हमारे हाथ जोड़वे को बच रहो। बड़े बड़े पदों पे बैठने वाले, अब विशेषकर कुर्सी का नशा इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि आज भाई भाई के पक्ष विपक्ष में खड़ा है। भाइयों भाइयों में चुनाव हो रहा है। बताओ देखो तो ये राजनीति का क्या हो। भैया भैया को दुश्मन बन गए कुर्सी के चक्कर में। ऐसो पगले आते आदमी कुर्सी के चक्कर में को कुछ नहीं दिखाए, कुछ ने कहा है। बहुत ही खतरनाक मामला है। अब एक जगह पिछली बार सरपंची के चुनाव भाई, एक जने फार्म भर भी जा रहे थे। मुहूर्त देखो कि 10-20 मिनट बचे, सो जल्दी जल्दी में मताई के पांव पड़े और घरवारी के गोड़ों को लूंगा। अब कहने लगी कबिल को लाई पागल हो गया, कहने लगी खबर या नहीं लाई। उनको जा हो सनैया के जो हमारी लोग आई के पांव पड़े के नहीं पड़े। गाय सुनो तो आदत पड़ गई कि अब तो पांव पड़ने हैं। अपने देश में कई चरणों में चुनाव होते हैं, पर विपिन बिहारी के हिसाब से 2 चरणों में चुनाव होते हैं, बस तीसरा चरण ही नहीं है। कई चरणों में कहते हैं, दूसरा चरण है, तीसरा चरण, 5वां चरण, पर विपिन बिहारी के हिसाब से 2 चरण। पहला चरण नेताजी जनता के चरणों में, और दूसरा चरण जनता नेताजी की कन्हैया। और पापा दिखा रहे थे जाली में हो, वो घरे भगे आओ। अब आओ चुनाव को टेम, वो है तो पावरफुल आदमी क्षेत्र को। अब भज्जा आए, सुबह बैठो तो छत पे, कहले क्यों पापा क्या कर रहे? नेताजी बोले, वे ऊपर ही से बोले मोड़ा से के कह दे के पापा सो रहे। कैसे हम तुम्हारे घर गए थे, तुम सो रहे थे। राम राम। जैसे ही नारद जी का भजन बढ़ा और इंद्र की कुर्सी डगमगा गई। इंद्र ने सोचा कि ऐसा ना हो कि नारद का भजन बढ़ जाए और नारद इंद्रासन पे बैठ जाए। कई आदमी तो जो माला भी करत हैं यार, उनको मजा देखो कि उन्होंने जल्दी जाने हुए तो 2-3 बेर तो खुरजी में ढूंढ के देखा थे कि वो फूल सुहागा हो। जल्दी आ जा तो कहाँ बिद गए यार, आज भर सूरज जाए। अब माँ बीच में छोड़ रहा है, सो जो डर के पाप लग जाए। पाप को बहुत डरा रहा वो आदमी, कहूँ पाप को नहीं डरात हो तो कुंभ में इतनी भीड़ नहीं होती रे। पाप ही को डरा रहा वो आदमी, जब दाएं गदबदे कहूँ पाप को डर खत्म हो जाए तो आदमी को खा जाए। आदमी बाप को नहीं डरा रहा, वो पाप को डरा रहा हो। यही से तीर्थों में इतनी भीड़ है, जो डरे आए।
मनो करत रहो दद्दा जी सो करा तू सो ही करत रहो जी सो उल्टो सीधो भजन हम कहता आदि माला करत रहो मनो नाव लेते रहो पर तू सिद्धांत के आदमी है करो जैसे बने भाव को भाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। काम ने देखा कि नारद जी नहीं जग रहे तो काम ने एक माला लाई। अब कथा तुम्हारे ध्यान से तन्ना समझियो, माला पहराई, अब काम को चलो जाने तो। जब नारद जी उठते तो खुद देख लेते कि हमें माला मिली है। अब उन्हें काम ने नारद जी को जगाओ, उठियो उठियो उठियो। नारद जी बोले क्या बात है? काम बोलो कि तुम जीत गए हम हार गए। नारद जी उठ के खड़े हुए बोले काम हार गओ? काम को तो ही करने तो को भजन ने करन देना तो कौन सील दे बट रही थी कि को जीतो को हारो। इंद्र ने तो जा कही थी को कुर्सी से उठा दियो। नारद जी उठ के खड़े हो गए, भजन बंद। नारद काम मन ही मन खुश हो गए। देखो भैया तीन चीजें भजन में बड़ी बाधा करत हैं, बच गयो अगर इनसे बच पाओ तो। सबसे पहले प्रशंसा, प्रशंसा से बच गयो। जब भजन नहीं करन दे, तारीफ ज्यादा हो समझियो गड़बड़ है। जितनी ज्यादा तारीफ हो रही समझियो नीचे की जमीन उतनी खोक लिया हो रही। अब तुम कबहू भी धस सकत हो। दूसरों परिणाम ज्यादा पांव पर आई होने लगे समझियो अब खतरा है। हाँ ज्यादा पांव पर आई बहुत दुखदाई होते। और फिर पुष्प ज्यादा माला पेराई जान लगे समझियो अब गड़बड़ है। अच्छा एक और अब क्या ही अब जो हो जैसो देख लीजिए। अब वो तो अब कया सांची का मकादक कथा है, अपन तो बदनाम ही है। आदमी माला एक हो नहीं लिया क्योंकि गुरु जी से मतलब या है ने उखो रामान से मतलब आयो के घरे का रामान नहीं है तुम्हारों के घरे ने भगवान से मतलब आए। इतने भजनानंदी होते तो एक आदना घर के भगवान को चढ़ा देते माला। चढ़ाई कब ईमानदारी से बताओ? गांव में तुम्हारे का हनुमान जी नहीं है का गांव में मंदिर नहीं है उते नहीं ले गए कब तुम जी 200 की माला है। माला आदमी ने गुरुजी को ले आए ने रामान को ने भगवान को। वो तो ऐसे ले आऊ थे कि सब हमें देख लेते मंच पे कि हम माला ले आए हैं। बताओ और काय को ले आए? इतने को माला ले आते कि बीच में आहे सब देख लेते कि भज्जा माला ले आए हैं। ने कब गांव के मंदिर ले गए हो तो बता दे। गांव के मंदिर तुम फूल चढ़ावे नहीं गए थे तो माला लाए फिर रह के सब देख लेते कि भज्जा आए हैं। अच्छा तो जाइए है कोनो बीच में नहीं आ रहा होता। कहूँ कहूँ तो बाप हवाई बना थे कमेटी की कथा में। एक गुलाब की माला कमेटी वाली पहले कह देते कि गुरुजी उतार कहते रख दियो काय इतने से घूम के फेरा है इतने से जोन भज जाए वही माला है लूम रहा है। आखिरी में वे मूड ऐसी बचा थे वे गुलाब की पंखुड़ी सब झर जाते। अच्छा तो एक बात और अच्छी है, एक माला खतरनाक आई है अच्छी चीज नहीं है। और हम तो तुम्हारों से हाथ जोड़ रहे हैं कल से एक माला ले जो के लिए ठाकुर जी को बस न करो जी पैसा खर्च। तुम अगर बहुत बड़े धर्मात्मा हो 10 रुपया की माला ने लेके 5-5 के 2 पार्ले जी के पैकेट ले लियो और गली में जहाँ गैया मिले वो खुआ दियो। हमाओ भी कछु हिस्सा हो जाए और तुम्हाओ भी हिस्सा हो जाए। तुमने हमें 100 रुपया की माला ले आए हमने पैरी उतार के माए फेंक दी। अब आई जग झाड़ पूछ के घूरे पे चली जे का मतलब न करो माला को। कम से कम 2 बिस्कुट की पैकेट ले आओ गैया खुआ हो। हम लगभग जहाँ जाते हैं पुरानी जगह हमारे सब जजमानों में पता है कि हमारे गुरुजी बस हम माला पैरो नहीं चाहते मतलब क्या करें नहीं पैर रहे सो तुमोरे लाल माला बिल्कुल नहीं लिया। जो को जितने जाने तुम तो 10 रुपया हमें दे दियो तुम्हें शर्म लगे बिस्कुट के पैकेट। हम तो गली में हमारी गाड़ी में कहो 10 20 50 पैकेट डरे हुए कि आऊँ गंगे मिली हमने रोक के खुआए और आगे चले गए। कचूते को तो भर जाए यार दद्दा से वो खा रहा हूँ। एक गांव में भाई री कथा वो गांव में हती ट्राली तखत गांव को ने ट्राली पे मंच बना ली तखत तो ही नहीं। अब पहले ही दिन सबके बोले नाव के फलाने भैया स्वागत ढकाने भैया इरे जल्दी जल्दी में वो को नाव भूल गए जे की ट्राली आए वो को नाव न लिख पाए ऊपर चा में। महाराज ने अच्छी प्यारी माला आंखें मूची स्तुति को और बोलाए फिर ट्रैक्टर
कहने लगे हमारी ट्राली दे दे। बताओ, हमारी ट्राली हमारी लिस्ट में नाव नहीं है। तो जब माला हर जगह से खतरनाक ही चीज है, जितने बच पाओ पुष्प से बचियो, प्रशंसा से बचियो और प्रणाम से बचियो। पर एक बात और आज नहीं सुन लो, अगर तुम जिंदगी में अच्छा काम करोगे तो लोग प्रशंसा करेंगे, तारीफ तो हुई है, पर वो तारीफ से अपन को बचने हैं। नारद जी नहीं बच पाए पर अपन को बचने हैं। कैसे बचो, वो को भी उपाय सुन ले। आज तुमने कहीं चंदा दिया, कोई मंदिर बनवाया, तो लोग तो 10 जनों में सुने हैं कि यार हमारे फलाने भज्जा ने ऐसो करवा। अकू तुम्हें घमंड आ गओ तो समझियो तुम्हारा पतन चालू होगा। तो उसे बचो कैसे, उसे बचने को एक उपाय है। तुम उन्होंने देखो ही है, जब नेताजी हरे अपने क्षेत्र में जाते हैं तो उनको जगह जगह पुष्प माला से स्वागत होते कि नहीं हो। और कहूँ भी नेताजी पूरी माला पहरे रे में उतारे एक ने, तो नेताजी कम नमूना ज्यादा लग नहीं लग। अब उनको 200 माला पहराई गई, कहूँ भी 200 पहरे फिर तो एक तो निंगने पे आ कहूँ को धगा धोके में धागा खिंच गाओ, कहूँ पीछे की एक आध नस पे फिर गाओ सीताराम। तो नेताजी हरे का करत हैं कि माला पहराई और उनने उतार के बगलवारी खुदाई या बगलवारी खुदाई उतार ली। जो संगे रहते उनके सिक्योरिटी गार्ड या जो भी पार्टी के अधिकारी, कौन उन्हें बड़े नेता को माला पहराई, या तो नेताजी उतार के बगल में दे दे और ना फिर वो आदमी उतार ले। बस अपन को भी जो ही करने हैं। अंतर तो है, नेताजी को माला पहराई गई, उनने बगलवारी खुदाई। तुम्हारी अगर कोई प्रशंसा की माला तुम्हें पहराए तो तुम तुरंत ऊपर वारी खुंदे जज्जो के प्रभु तुम्हारी कृपा से जो सब हो रहा है। हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी तो सांस लेवे की औकात नहीं है। ठाकुर जी तुम कृपा करे हो सुजी लोग हमें माला पहरा है। और जब ज्यादा तारीफ होने लगे तो आराम से तन्ना दाहिने कान की पकड़ लियो और एक बार कहियो राम प्रभु तुम जानो तुम्हारी कृपा आए। हमने कुछ नहीं करो पर जो रे हमारी प्रशंसा कर रहे, हमारी तारीफ कर रहे हैं, तो प्रभु जब कृपा तुम्हारी आए। तो नेताजी को माला पहराई, उन्हें बगल बारे खुदाई, अपनी को तारीफ करे, तुम तुरंत ऊपर बारे को नाव ले लेके हे हनुमान जी तुम्हारी कृपा है, हे राम जी तुम करा रहे हो, हम तो अपनी सांस लेवे की भी हमारी औकात नहीं है। काम ने नारद को माला पहनाई, काम तो चला गया, पर नारद बाबा को लग रहा है अब कहां कहां जो प्रचार करवा दें, कब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दें, मीडिया में छप जाए। शंकर जी के गए, माला नहीं उतारी, नारद जी ने बात फेर रही है। शंकर जी बोले बहुत दिन में आए है, नारद जी बोले ऐसा ही नहीं कर गए थे, फिर काम आ गो। शंकर जी बोले काम, अरे नारद जी बोले डराव ने जा फेरे माला। शंकर जी ने कही सुनो नारद, जा बात हमें सुनाई सो सुनाई, पर कबू नारायण को ने सुना दी धोखे में। चौपाई पढ़ो रामायण की, बार बार बिनबऊ मुनि तो ही जिम यह कथा सुनावऊ मोही, चलहु प्रसंग दुरावऊ तब ही। अगर वे पूछे भी तो बात नारद जी ने मन में सोची कि तुम हमसे जले आ रहे कि तुम्हारी देना बनी रे विजय डिग्री। नारद जी पहुंचे सीधे विष्णु भगवान के। अब भगवान तो बड़े मायापति हैं। पहले जब नारद जी जाते सो हाथ जोड़े खड़े रहते, भगवान से सैया पे पड़े। पहले नारद जी बैठते नीचे, भगवान से सैया पे। पर आज का भाव रामायण पढ़ियो क्या लिखा है, हरस उठे। शुरुआत तो यहां से है, एक बार करतल कर बीना, गावत हरि गुण परम प्रवीणा, क्षीर सिंधु गबने मुनिनाथा। हरस उठे, जैसे ही नारद जी गए भगवान उठ के खड़े हो गए। नारद जी ने सोची यार हीरा को परख जो है जा कहा उठे बेलू, इनको बताने नहीं पड़ी और हमें पद मिलो और जी खड़े हो गए। ये तो हमसे सीधे ने बोलते। भगवान बैठन लगे, नारद जी नीचे, भगवान हाथ पकड़ के बोले नारद तई तो भगे आओ आराम, हम में तुम में काय अंतर रहो। और नारद जी ने सोची जी में मिले भी में तार सत्य हो गई, बगल में बैठे। क्या लिखा है, हरस उठे मिल कृपा निकेता, और बैठे आसन ऋषिन समेता। एक ही आसन पे भगवान बोले नारद बहुत दिन में आए। नारद जी बोले प्रभु ने कर गए थे भजन को मन भाव, बैठ गए, फिर काम आओ। भगवान बोले काम नहीं नहीं, जमाला पे वो तो हार गया हमसे। भगवान बोले जो अच्छा रहो आए।
अब हम अकेले ही हते, हम कहूँ आ जाने पाते, अब कम से कम तुम्हें काम डरान लगो, हमें काम पर तो तुम तो संभाल लो। अरे नारद जी बोले आधी रात बुला ली को, तुम का जान रहे कि हमें घमंडिया होगा। अब चले प्रभु। भगवान बोले आज जात रज्जू। नारद जी बोले काहे? बोले हम आओ भी नाव बनो रहे के भज्जा कोने के घरे उठो बैठो, अब तुम भैया पावरफुल आदमी। अरे नारद जी बोले सो हमें घमंड नहीं भाव। नारद जी चले, भगवान ने तुरंत शील निधि राजा को आदेश दिया जितने जल्दी हो सके ऑपरेशन थिएटर तैयार करो। नारद को अभिमान का फोड़ा हो गया है और उसका ऑपरेशन होना है। नारद जी गए, नाय से गए थे मैदान, माए से महल बनो। नारद जी ने सोची के उतई सिपाहियों से पूछी कि किसका राज्य है? बोले शील निधि का। बोले जो सजो धजो है? बोले उनकी बिटिया को ब्याह हो रहा हो। नारद जी पहुंचे, शील निधि ने अपनी कन्या पहुंचा दी। तना हाथ देखियो। अच्छा नारद जी ने चश्मा लगा ला उल्टो। हाँ चश्मा को भी खेल रहे थे। पहले अपन उन्हें खबर हो जाए मेला जाते अपन जब तो तभी चश्मा बिकते पुट्ठू के लाल नीले हरीरे झिल्ली चढ़ी है खबर। अब तो भी बंदा ही से हुआ मेलों में, दिखाता ही नहीं है। आज के मोड़ी मोड़ा मोबाइल में मर रहा है, उनको मेला कहाँ दिखा रहा हो। आज के मोड़ी मोड़ा है तुम 5,000 दे दे, शाम को वो 100 मोह लटका के यहाँ है जैसे कुट के यहाँ हुए। और अपन और घर के 5 रुपया देते मेला। 5 तो बहुत बड़े आदमियों के मोड़ी मोड़े में लगते, अपन हो तो 2 रुपया 1 रुपया। बड़ी बड़ी आदमियों को 5 में लगते। और माँ से वो मेला से पता है अपन 5 रुपया में काका ले आते। चुन्नी को टट्टड़ा, चुन्नी को वो फूल, चुन्नी पंजी को आ तो पैकेट पुंगा को 5 1-2 पुंगा के पैकेट, अठन्नी की बराई, 2-3 हीरो हीरोने की फोटो और वो चुन्नी को चश्मा। और जब शाम को मेला देख के निंग के घरे आते ये सो लगा तो जैसे 56 गांव के लम्बड़दार जा रहे हो। इतनी खुशी होती वो 2 रुपया में। और आज के मोड़ी मोड़ा तुम 5,000 दे दे, शाम को वहां है ततिया नहीं से। पहले खुशी आती, पहले अभाव में भी खुशियां थी और आज खुशियों का अभाव है। पहले अभाव में खुशियां थी, आज खुशियों का अभाव है। सब कुछ होने के बाद भी आदमी के पास खुशी नहीं है। पैसा तो सबके हैं पर वह खुशी नहीं है। तो चश्मा की बात बता रहे, नारद जी की आंखों पे लगा है माया को चश्मा, बुन उल्टो ही उल्टो दिखा रहा हूं। चश्मा को भी मजा आते। एक आदमी गौ डॉक्टर के, बोले डॉक्टर साहब पढ़वे में तना दिक्कत हो रही है, तना चश्मा तो दो। सो डॉक्टर ने 1 नंबर को दो किताब दई, पढ़ तो बन रहा हो? बोले नहीं। उन्हें 1 नंबर और बड़ा और बड़ा और बड़ा इतना मोटो धर दो। आखिरी में कह लगे अब पढ़ पा रहा है, कहने लगे नहीं पढ़ पा रहा है। अब उन्हें सोचिए ऐसे मोटो लेन सही नहीं यहाँ पे, क्यों नहीं पढ़ पा रहा है? वो कहने लगो हमसे पढ़ तो बनता ही नहीं है। अब यह सो चश्मा नहीं बनोगे जी मैं तुम बिना पढ़े वो पढ़ने लगो। एक आदमी रे टेबल पे 3 चश्मा धरे तो उसे पूछी 3 चश्मा, कहने लगे 1 दूर को आए 1 पास को आए। बोले जा तो समझ गए। बोले जो तीसरो, बोले ऐसे जो देखत के दूर को कौन आए और पास को कौन आए। ऐसे 3 चश्मा। विश्व मोहिनी के हाथ पे लिखा था जो यह बरे अमर सुई होई, इसकी शादी उससे होगी जो अमर होगा। और समर भूमि में जिसको किसी ने ना जीता हो, पर नारद जी ने उल्टो पढ़ लो कि जैसे ब्याह हो जाए वो अमर हो जाए। और कब हम हार है ने नारद जी ने सोची कि बाबा बने बने सोई बहुत टाइम होगा। अब तो कहीं बाई मिल पाऊ थी और इतनी सुंदर बाई। नारद जी ने सोची मनो होते है स्वयंवर, हमारे संग तो जब आओ कर रहे ने। नारद जी ने सोची मर गया यार जिंदगी भर श्रीमन नारायण नारायण, और उनसे कछु मांगो है नहीं। आज तो हम उनसे उनको रूप लेवे जा रहे हैं। फिर नारद जी ने सोची कि उनको ठिकानो नहीं है दद्दा को, अब हम समाधि लगावे विश्व मोहिनी के नाती पोता तक मार जाए भी प्रकट ही न हुए। नारद जी ने सोची वो ब्याह को सुख कहा उन्हें, मन मारे गली में चले जा रहे, सामने भगवान और लक्ष्मी आ रहे। और नारद जी ने कही पूरे संजोग बनैया रहे, ये तो को मिलता ही नहीं थे, अजय मिल गए माने ब्याह होने। भगवान बोले सुनाओ नारद। अच्छा रे तब कछु हो यहाँ तो बाप आई।
का बात है, अब नारद जी के नहीं पा रहे, अब भगवान बाप यहाँ आए, सो लक्ष्मी जी के पहुंचे। अच्छा ये को भी एक अनुभव करियो, अपने घरों में भी बच्चा को कछु चाय न पड़े तो वो पापा से कब नहीं कहते, वो मम्मी के जात है, मम्मी पापा से कपड़ों की कह दे। वो बच्चा भी देखत देखत जानन लगत है कि पापा अगर कोई से दब रहा है तो मम्मी से पापा अगर कोई की बात नहीं टालत तो मम्मी की। बताओ छेसी सांची आए, तुम्हारे बाप की नहीं मान रहे, भज्जा की नहीं मान रहे, मनो घरवारी की पूरी मान रहे, तुम्हारे जितने बैठे हो। एक माता जी हमसे बोली एक कथा में कि गुरुजी हमारा पति शराब पियत है, छोड़वा दे। हमने कहा एक हो हम, तुम छोड़वा दे। बोले हमारे कैसे नहीं छोड़ रहे, हमें बता रहे तुम्हारे कैसे मैंने मताई छोड़ दी, तुम्हारे कैसे बाप छोड़ दो, तुम्हारे कैसे भज्जा छोड़ दो, शराब हम छोड़वाएं। जब तुमने सब छोड़वा दो तो शराब छोड़वा दो, तुम्हारे कैसा नहीं छोड़े बगदद्दा, बताओ नहीं छोड़े हुए तो ब्याह के पहले काय नहीं छोड़े इन्होंने बगदद्दा। तो बच्चा भी जाना थे कि पापा की दम नन्या के मम्मी की बात को ना ही कर देवे, है कौन में दम। अरे हमने अच्छे अच्छे पापा देख लाए, आओ हमने ऐसे आदमी देखे हैं जिनसे आदमी मिलवे तरसत है, मनो भी घरे सब्जी बगारत है, अच्छे अच्छे साहब हरे, अच्छे अच्छे महाराज हरे, पूछ लेन साहब हर से पूरी इलाको डरात हुज्जे, मनो घरे जाके पूछ ले, तुम तो जीते बैठे। अच्छे अच्छे भज्जा हरे, घरे धनों की पत्ती सुधारत, मोड़ी मोड़ो को सपरा उठे जीव रहे। हम खुदाई पानी भर इतने धरो तो उठा के नहीं पीके, तो गुरु जी यार अब वो पीछा दी सोर और चल बैठी अपनी दुकान, हल्के पतरी महाराज थोड़ी बचे। अब मनो घरे जाके को साइकिल पे पानी के पक्का भर भी जाने पड़ा तो वो नल पे हमारी खुदाई नहीं चले घरे, हमने समझा दे 10-20 जिले वो घरे जाके हम ही समझ जाते को पर रहो किल किल में, वो की नहीं चले घरे। तुम तो एक आदमी हाथ उठा दे कि हमारे घरे चलत है जी, देखने लगेंगे हमारे घर की उठा रहे हैं तो वहां तोड़ दे, वो उन्हें नहीं उठाए भी तो वैसे ही डरा रहे, जियो लाड़ली बहना किस्त आ गई कब याद 12-13 हुआ था, वो क्या तारीख है अब तो टाइम है नहीं, पोता फेर दो तुमने सोई गए, जियो लाड़ली बहना। एक आधी योजना यार जीजा को न कर पाऊ थी, कहूं जीजा हरो तो कुछ नहीं यारे। अब की तो सरकार एक घोषणा करा देवे कि लाड़ रे रड़ुआ योजना, कि जितने रड़ुआ है उनको ब्याह हो जाए, एक तरफा जीत है, एक तरफा रड़ुआ कसम खुआ खुआ वोट डरवा है, ठीक है। अच्छा को एक और देखो कि माँ के सामने मुंह खुलता है, बाप के सामने नहीं खुलत बच्चा को मुंह। अच्छा कहो बाप, क्या कहते देखो बाप और मुंह खुलो रह जाए, हम तुम्हें जब जान जाए, कहो बाप का और मुंह खुल जाए, बंद हो जाए बाप। अब कहो माँ, माँ का में मुंह खुल जाता, माँ का में मुंह बंद नहीं रह सके, इसे माँ के सामने मुंह खुल जात और बाप बंद। एक बात और ध्यान से देखियो, माँ जब भी अपने बच्चे को लाड़ लड़ाती है तो कहाँ तक उठाऊ थे, कमर तक, कमर पे कन्या ले थे। और बाप जब भी अपने बाल बच्चे को लाड़ लड़े है सो उठा के कंधा पे बैठा ले, बैठा रहते कि नहीं बैठा रहते। कारण इसका भी एक दिमाग की उपज है। माँ कहती है बेटा जहां तक हम देख पा रहे उतने तक हम तुम्हें दिखे हैं, इसे कमर तक उठाऊ, चेहरा अगल बगल हो जाए, जहाँ तक माँ देख रही उतने तक बच्चा, पर बाप उठा के कंधा पे बैठा रहता, मतलब वो जाके थे बेटा जो हम नहीं देख पाए वो हम तुम्हें दिखा के रहे हैं।